अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दी केमिस्ट्री विद एजी सालम पे आपको खुशामदीद। एक न्यू टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वो है व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो केमिकल फार्मूले के बारे में सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, उसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द फार्मूला रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ एलिमेंट टू वन अनदर इन कंपाउंड विद देयर सिंबल इज कॉल्ड फार्मूला। अच्छा, हम फार्मूला उससे कहेंगे जो हमें बताए कि किसी मालिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और किस रेशो से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी फिनोमेना को हम फार्मूला कहेंगे। वही चीज़ मैंने लिखी है, द फार्मूला रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ एलिमेंट्स। फार्मूला हमें रेशो ऑफ एलिमेंट बताता है टू वन एंड अदर इन ए कंपाउंड, के एक कंपाउंड में वो किस रेशो से आपस में मिले हुए हैं विद देयर सिंबल। तो हम जो फार्मूला लिखते हैं वो उस एलिमेंट्स की सिंबल यूज़ करके लिखते हैं, उसका पूरा नाम नहीं लिखते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है विद देयर सिंबल इज कॉल्ड फार्मूला, तो उसे हम फार्मूला कहेंगे। नीचे मैंने मिसाल दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। जो केमिकल फार्मूला पानी का होता है वो H2O है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अबोव फार्मूला इंडिकेट दैट टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए वाटर मॉलिक्यूल। जो H2O है ये वाटर का फार्मूला है। ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है, ये हमें बताता है कि जब दो एटम्स हाइड्रोजन के H के मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे किससे? एक एटम ऑक्सीजन से, सही है। तो क्या बनेगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, H2O बनेगा। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में दो रेशो एक से मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो यह होता है क्या? केमिकल फार्मूला। एक और मैंने यहाँ पर मिसाल दी है, वो यह है कि NH3 का फार्मूला मैंने यहाँ पर शो किया है। NH3 अमोनिया का फार्मूला है। तो दिस केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया विच इंडिकेट दैट one atom of nitrogen combine with the 3 atoms of hydrogen to form ammonia। ये NH3 जो अमोनिया का फार्मूला है ये शो करता है कि जब एक एटम नाइट्रोजन का एक एटम कंबाइन होता है 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से तो क्या बनता है? एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है, N और H3। यानी कि 1:3 से जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तब ही अमोनिया बन पाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मूला। फार्मूला के 2 अक़साम होते हैं, एक एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? The formula which shows the simplest ratio of combining atom is called the empirical formula। वो फार्मूला जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स का सिंपल रेशो शो हो कि वो एलिमेंट्स कौन से हैं और किस सिंपल रेशो से आपस में मिलते हैं, तो उस हम फार्मूले को एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे। दूसरा वो फार्मूला होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। यहाँ पर मैंने लिखा है द फार्मूला विच शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए कि इस कंपाउंड में वाकई कितने टोटल एटम किस एलिमेंट के होते हैं, तो ऐसा फार्मूला है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो सिर्फ सिंपल रेशो बताए उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे। अच्छा, सिंपल रेशो और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे होते हैं तो वो नीचे हम समझते हैं। देखें, एक होता है ग्लूकोस, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोस का, उसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। और
सेम इस ही ग्लूकोज का जो मालिकुलर फार्मूला है वो है C6H12O6। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर सिंपल रेशो शो किया गया है। कैसे? ये एम्पेरिकल फार्मूला बताता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 अक़साम के एलिमेंट होते हैं ग्लूकोज के मालिक्यूल में, और यहाँ पर देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो 3 ही होते हैं। ये बात इसकी सच है। और आगे ये क्या करता है, ये एम्पेरिकल फार्मूला बताता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 से आपस में मिलेंगे तब ग्लूकोज का मालिक्यूल बनेगा। यानी कि ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर कार्बन की और ऑक्सीजन की तादाद बराबर होगी और हाइड्रोजन की तादाद इस दोनों से डबल होगी। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं तो ऐसा ही है, कार्बन 6 हैं और ऑक्सीजन भी 6 हैं, यानी कि ये दोनों साइड वाले बराबर हैं। बीच में देखिए हाइड्रोजन इसके डबल हैं, 12 हैं। तो ये सिंपल रेशो बताता है कि इस रेशो से होगा। और यहाँ पर देखिए एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं कि इतने इतने एटम्स होंगे। यही फ़र्क है। ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अभी समझ में आया होगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और रेशो में क्या फ़र्क होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ पर मैंने लिखा है एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एम्पिरिकल फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताएगा कि किस कंपाउंड के अंदर या किस मॉलिक्यूल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो नहीं बताता, सिर्फ सिंपल रेशो बताता है। वो पीछे हमने प्रूव किया। और एक और एम्पेरिकल फार्मूला की मैंने पॉइंट लिखी है, वो यह लिखी है कि एम्पेरिकल फार्मूला टेल्स अस द टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ हमें 2 काम करके देता है। एक ये बताता है कि कौन से एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, जिस तरह पीछे ग्लूकोज का बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और दूसरा क्या बताता है, उन एलिमेंट्स का सिंपल रेशो बताता है कि इस रेशो से आपस में मिलते हैं। जैसे वहाँ पर रेशो शो किया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 से आपस में मिलते हैं। ये काम है एम्पेरिकल फार्मूला का। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि इसमें फला एलिमेंट के इतने नंबर्स होंगे, और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला डेराइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला में। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्पेरिकल फार्मूला से ही हम ड्राइव करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। यहाँ पर n इज़ ए इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कोई ना कोई एक फुल अदद होगा, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये पॉइंट्स में नहीं होगा, ये पूरा अदद होगा। सही है। अब देखें कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला से कैसे ड्राइव करते हैं। वो ऐसे, एक कंपाउंड है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। उसका हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो है 78, और उसका एम्पेरिकल फार्मूला मास है वो है 13। अब हमें पता है इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो हमें गिवन होगा, वो है CH, और हमें ये बताएगा कि अब आपको फाइंड करना है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सही, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने से पहले हम इसका n निकालेंगे। तो n होता है बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो हम n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इसका है 78, 78 यहाँ पर लिखेंगे, और एम्पेरिकल फार्मूला मास है यहाँ पर 13। तो ये जब आपस में डिवाइड होंगे तो जवाब आ जाएगा 6, n इज इक्वल टू 6।
अब जो n है ये एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n। सो मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का यहाँ पर दिया हुआ है CH, यहाँ पर n आया है 6, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू C6H6। ये देखो इसका मालिकुलर फार्मूला निकल आया। तो इसी तरीके से हम क्या मालिकुलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला से डेराइव करते हैं। आगे मैंने लिखा हुआ है कि मालिकुलर फार्मूला मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक वेट ऑफ एटम्स। हम जो मालिकुलर मास है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस मालिकुलर फार्मूला के अंदर जो एटम दिए गए हैं उसका एटॉमिक मास हम ऐड करते हैं, आपस में जोड़ करते हैं, मिलाते हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा वो उसका मालिकुलर मास कहलाएगा। जैसे सेम ही मैं बेंजीन का ही मिसाल ले लेता हूँ C6H6। भाई इसका हमें मालिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कार्बन का मास क्या है 12, तो 12 लिखेंगे, आगे 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कार्बन ख़त्म, दूसरा एलिमेंट शुरू होता है तो 20 में प्लस की निशानी देंगे, और हमें पता है हाइड्रोजन का मास 1 है, और यहाँ पर 6 टोटल हैं एटम, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 74 हो जाएगा, 6 12 ज़ा प्लस सेम 1 6 ज़ा 6, 74 और 6 आपस में जब प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 72 होगा, और ये हो जाएंगे 78। तो ये है मालिकुलर मास ऑफ बेंजीन। तो इस तरीके से हम मास को ऐड करके हम मालिकुलर मास निकालते हैं, वो पॉइंट मैंने ये लिखी है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है मालिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड मे बी ए सेम आर मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का सेम उस जैसा ही हो सकता है जिस तरह का उसका एम्पेरिकल फार्मूला हो, या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। अब सेम कैसे, जैसे एक है NaCl, इसका मालिकुलर फार्मूला भी यही है, एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। जैसे H2O, इसका मालिकुलर फार्मूला भी यही है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। इससे ज़्यादा हम इससे सिंपल नहीं कर सकते। और दूसरा इंटीग्रल मल्टीपल वाला कैसे, वो हम पहले से कर चुके हैं। बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है CH, और इसका मालिकुलर फार्मूला है C6H6, यानी कि यह अपने एम्पेरिकल फार्मूला से 6 टाइम बड़ा है। कितने टाइम? 6 टाइम बड़ा है, यानी कि 6 टाइम मल्टीपल है अपने एम्पेरिकल फार्मूला से। या इस तरीके से मल्टीपल होगा या सेम ही होगा, लेकिन मल्टीपल होगा इंटीग्रल मल्टीपल, पूरा नंबर का होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा। जैसे 3 टाइम मल्टीपल होगा, 2 टाइम मल्टीपल होगा, 4 टाइम मल्टीपल हो सकता है, 8 टाइम हो सकता है, 6 टाइम हो सकता है, लेकिन 2.5, 3.5 इस तरीके से नहीं हो सकता। वही पॉइंट मैंने लास्ट लिखी होगी, यहाँ पर मैंने लिखा है मालिकुलर फार्मूला इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला इंटीग्रल मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फार्मूला का। इंटीग्रल मल्टीपल को हम n से शो करते हैं, वेयर n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, ये होल नंबर ही होगा। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, ये पॉइंट्स में नहीं हो सकता। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर हमारी बात आपको समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिखो। अल्लाह हाफ़िज़।